हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। तो इसका कंप्लीट थ्योरी डिटेल में जो है अपने प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं। चैप्टर वाइज मैंने कुछ थ्योरी आप लोगों को बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे टोटल 100 से प्लस क्वेश्चंस हैं, तो सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो यदि आप लोग दोस्तों जीटीयू की मॉक टेस्ट अटेंड करने जा रहे हो या फिर जीटीयू एग्ज़ाम में होने वाले ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में सोच रहे हो, तो उसके लिए ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा। अदरवाइज़ दूसरे भी एग्ज़ाम में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे होते ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, पूरा देखेंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से गेन कर पाओगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बता रहा है? द यूनिट फोर्स इन एसआई सिस्टम इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। फोर्स का यूनिट क्या होता है इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में? तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो एक्चुअली में फोर्स के तो सभी यूनिट हैं। किलोग्राम भी फोर्स का यूनिट है, किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, डाइन जो है वो भी फोर्स का यूनिट है, और वॉट जो है वो पावर का यूनिट है। वॉट किसका यूनिट है? पावर का। डाइन जो है फोर्स का है, लेकिन ये सीजीएस में है। न्यूटन जो है दोस्तों ये फोर्स का यूनिट हो जाता है किसके अंदर? एसआई सिस्टम के अंदर, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर। फोर्स किसको बोलते हैं? तो यदि किसी बॉडी के ऊपर पुश या पुल इफेक्ट आता है, यदि किसी बॉडी के ऊपर पुश या पुल इफेक्ट आता है, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं कि ये फोर्स में आ गई है। बॉडी को मोशन में करवाने के लिए हमें जो है बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, या फिर यदि कोई बॉडी मोशन में हो तो उसको रोकने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एरिया इन ए मास ऑफ 1 kg इज कॉल्ड। यदि ऐसा कोई फोर्स है, हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो यदि इसमें बोल रहा है कि यदि जो है मास 1 kg लगाया जाए और एक्सीलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास जो है 1 kg लगाया जाए और एक्सीलरेशन जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि 1 यूनिट फोर्स लग रहा है, और 1 यूनिट फोर्स का यूनिट क्या होता है? 1 न्यूटन होता है, ठीक है। 1 kgf इज इक्वल टू डैश न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स में कितना न्यूटन होता है? तो 12 तो होता नहीं, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। 8.91 भी नहीं देखा। या तो 10 ले सकते हैं या तो 9.81 ले सकते हैं। तो क्या हो सकता है? आंसर जो होगा वो 9.81 परफेक्ट होता है। 10 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, लेकिन आप जो है 9.81 पे टिक पाना जब कभी आएगा। 1 जूल इज़ इक्वल टू, 1 जूल जो है उसका यूनिट क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। 9.81 न्यूटन मीटर। 1 किलो फोर्स मीटर या फिर नन। जूल किसका यूनिट होता है? तो हमको पता है कि वर्क डन का यूनिट होता है जूल। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 mn इज इक्वल टू डैश न्यूटन। m मतलब मेगा होता है और 1 मेगा मतलब 10 की पावर 6 होता है। तो 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 6 न्यूटन। विच इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वो हमें बताना है। विच इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? क्वेश्चन नंबर 6। वेट, वेलोसिटी, मोमेंटम या डिस्प्लेसमेंट। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो हमें पता है वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होती है। मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। वेट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सॉरी दोस्तों, इसमें
ये लास्ट में डिस्टेंस दिया है, मैं उसको डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। एक्चुअली में वेट जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेट जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी। ये डिस्टेंस जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो वेट, वेलोसिटी और मोमेंटम ये तीनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हैं और डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 7, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स पी क्यू एक्टिंग एट द एंगल थीटा इज। यदि दो फोर्स, एक फोर्स P है, दूसरा फोर्स Q जो है, दोनों थीटा एंगल पे लग रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने पढ़ा है √p² + q² + 2pq cos थीटा होता है। कितना होता है? 2pq cos थीटा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, √p² + q² + 2pq cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन थीटा इज। दो पॉइंट के बीच में जो थीटा कितना होगा कि जो रिजल्टेंट आर जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो दोस्तों इसी फॉर्मूला में देख लीजिए थीटा कितना होगा। तो cos 0 तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। cos 90 1 होता है, ठीक है, cos 90 1 होता है, सॉरी cos 0 1 होता है और cos 90 जो है वो 0 होता है, अपोजिट बोला गया। तो कितना होगा? cos 0 1 लेंगे तो 1 रखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स मिल सकता है। तो आंसर इज 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन थीटा इज। मिनिमम की बात करना है तो मिनिमम के लिए कॉस का कौन सा ऐसा वैल्यू जो है वो नेगेटिव देता है। तो cos 0 तो 1 होता है, cos 45 1/2 होता है, cos 90 जो होता है, cos 180 जो है वो -1 होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मीन्स यदि दो फोर्स के बीच में 180 डिग्री हो रहा है, मतलब 180 डिग्री एक लाइन होती है, तो यदि दो फोर्स P है और Q है, उनके बीच में 180 डिग्री अगर है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फोर्स इज ए। फोर्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर क्वांटिटी है और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। फोर्स जो है दोस्तों वो किस प्रकार की क्वांटिटी है? तो फोर्स एक जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स P एट द राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन विल बी। कंपोनेंट ऑफ फोर्स P एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन। P फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा जब वो राइट एंगल पे, परपेंडिकुलर पे होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये होगा P cos थीटा, ठीक है, और P sin थीटा 2 होता है। तो वर्टिकल के लिए P cos थीटा होता है। तो यदि वो P cos थीटा बनाएगा तो cos 90 क्या होगा? 0 होता है, और cos 90 0 होगा तो 0 हो जाएगा टोटल। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स P एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विल बी। रिजल्टेंट ऑफ दो इक्वल फोर्स है P, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो √p² + q² + 2pq cos थीटा, यही लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों, √p² + q² + 2pq cos थीटा। ठीक है, तो यही आपको लगाना है। इसमें आप लगाओगे तो आपका आंसर जो है ऑप्शन डी मिल रहा है मुझे, मतलब रिजल्टेंट जो है 0 हो रहा है। कैसे? तो देख लेते हैं। √p² + p², एक्चुअली में माइनस अपोजिट है तो एक जो है प्लस होगा, एक माइनस होगा, तो -p का स्क्वायर करेंगे तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस p × -p और cos थीटा। ठीक है, दोनों अपोजिट में लग रहे हैं तो थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? 180 होगा, मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये p² 2p² और ये p², 2pq लेना पड़ता है ना, 2pq cos थीटा, तो 2 दोनों जो है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए 0 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13,
concurrent force P and Q where P is greater than Q acting along the same straight line but in opposite direction, the resultant force will be। दो कॉन्करेंट फोर्स है। कॉन्करेंट फोर्स क्या किसको बोलते हैं? ऐसा फोर्स जो एक ही पॉइंट पे आके मिलते हों उसको हम लोग कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो कॉन्करेंट फोर्स जहाँ पे एक P है दूसरा Q है और P जो है वो Q से ज़्यादा है, अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन, जो है सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे लग रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो P माइनस Q करना पड़ेगा ना, क्योंकि P तो बड़ा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? P माइनस Q, P बड़ा है इसके लिए। नेक्स्ट, इफ़ P एंड Q आर द टू फोर्स एक्टिंग एट द एंगल थीटा, द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ P, देन मीन्स इसका डायरेक्शन का फॉर्मूला पूछा है दोस्तों। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। नेक्स्ट, when two force each equal to P act at 90 degree to each other, then resultant will be। दो फोर्स हैं, दोनों P हैं, मतलब ये हो जाएगा P स्क्वायर, ये भी हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2P स्क्वायर और cos 90 का वैल्यू जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। P स्क्वायर 2P स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका अंडर रूट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2P होगा आंसर। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2P। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, देन द एंगल बिटवीन देम इज। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स, दो इक्वल फोर्स है और उसका रिजल्टेंट भी जो है किसी एक फोर्स के बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट, इसका एंगल कितना होगा? तो देख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, R को हम लोग P ले लेते हैं, PQ को भी P ले लेते हैं, तो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। P स्क्वायर 2P स्क्वायर होगा। ओके, होल स्क्वायर कर देंगे दोनों बाजू। जैसे ही दूसरी तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों को कट करेंगे, कट करने के बाद जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 120। टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड P एक्ट एन एंगल थीटा विच द रिजल्टेंट विल बी। दो इक्वल फोर्स हैं, थीटा एंगल पर लग रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा? दो इक्वल फोर्स P हैं, तो रिजल्टेंट याद रखिएगा दोस्तों 2P cos थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टू फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एट द राइट एंगल टू ईच अदर, रिजल्टेंट फोर्स विल बी। लगा दीजिए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, P इज स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। जैसे आप इसको लगाओगे तो आपका आंसर जो है, आपको इसको लगाओगे तो इसका आंसर ऑप्शन ए मिल रहा है 10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, इफ़ टू नंबर ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट द रिजल्टेंट विल बी। यदि दो फोर्स हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा H स्क्वायर प्लस सिग्मा V स्क्वायर, ये आपको कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ सिग्मा H स्क्वायर प्लस सिग्मा V स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ ए नंबर ऑफ द फोर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, the angle of the resultant will with horizontal will be angle of resultant का एंगल क्या होगा? तो tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा V अपॉन सिग्मा H होता है, सिग्मा V अपॉन सिग्मा H होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों 20 क्वेश्चंस कंप्लीटली डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर, मैं प्रशांत सर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप पहली बार विजिट किए हो तो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।